नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात श्रीवास्तव प्रभात फिजिक्स फोरम के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे आईयूपीएससी नेम बनाने में जो क्रियात्मक समूह प्रयोग होता है उस क्रियात्मक समूह के वरीयता क्रम के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और आज हमको पढ़ना है, हम आपको आईयूपीएससी नेम के 8 नियम बताने वाले हैं और वो 8 नियम आपकी केमिस्ट्री के लाइफलाइन कहलाएंगे। और क्या होगा, इस 8 नियम को आप सीख लेते हैं तो आईयूपीएससी नेम में कोई भी कंपाउंड होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड्स को बड़े ही आराम से आप बता देंगे कि इसका नाम क्या है आईयूपीएससी नेम के द्वारा। तो आईयूपीएससी नियम जो है हमें सीखना बहुत ही जरूरी है। और आईयूपीएससी नियम में देखिए यहाँ पे डाले हुए आईयूपीएससी नामकरण के नियम। आईयूपीएससी का फुल फॉर्म हम पिछले ही वीडियो में बता चुके हैं। आईयूपीएससी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। और देखिएगा यहाँ पर इसका पहला नियम कह रहा है सर्वप्रथम हम कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। आईयूपीएससी नियम में पहला नियम क्या है आपका, कार्बन की लंबी श्रृंखला को आपको क्या करना है, चुनाव करना है। देखिए जैसे दिया हुआ यहाँ पर लंबी श्रृंखला का चुनाव मतलब क्या हुआ, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH, यहां पे लिख दीजिए CH3 CH3 CH2 CH2 CH3। अब देखिएगा ये कार्बन की लंबी श्रृंखला हो गई। अब हम कैसे इसकी नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग हमें कैसे करना होगा, तो देखेंगे यहां पर हम इसको कार्बन नंबर 1 देंगे, 2 3, जो कार्बन है उसी कार्बन को गिना जाता है। तो यहाँ पे कार्बन 1 हो गया, कार्बन 2 हो गया, C ये कार्बन का सैंपल है, तो 1 2 3 ये 4 हो गया, ये 5, ये 6 7 8 9 7, देखिएगा यहाँ पे ये 7, फिर ये क्या हो गया 8, यहाँ पर आपका खत्म हो गया। अब यदि हम इधर नहीं जाते हैं, हम नीचे की ओर जाएंगे तो ये 8 हो गया, इसको हम 8 ना देकर इसको 8 दें, 8 9 और क्या हो जाए 10 हो जाए। तो लंबी श्रृंखला कौन सी हुई, ये 7 और ये कितना हुआ 8 हुआ। तो देखिएगा यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां जाके आपका समाप्त हो गया। लेकिन यहां से गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये कार्बन की क्या हो गई, लंबी श्रृंखला हुई। तो हम चुनाव किसका करेंगे, ये 7 8 वाले का चुनाव नहीं करेंगे, हम चुनाव करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 वाले कार्बन का चुनाव करेंगे। ये कार्बन की क्या हुई, लंबी श्रृंखला हुई। और इसको फिर हम चुनाव नहीं करेंगे, फिर इसको हम क्या मान लेंगे, मूलक या प्रतिस्थापक समूह मान लेंगे। आगे इसको हम बताएंगे कैसे हम नंबरिंग करते हैं। वैसे नंबरिंग हम यहां से नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। नंबरिंग हम उधर से करते हैं जिधर आपका प्रतिस्थापक समूह क्या हो, नजदीक हो। तो ये आपका प्रतिस्थापक समूह हो जाएगा। तो 1 2 3 4 ये 4 नंबर पे ये आपका प्रतिस्थापक समूह या फिर मूलक आपका मिल जाएगा। तो यहां से हम नंबरिंग करेंगे, ना कि यहां से नंबरिंग करेंगे। मगर नंबरिंग अभी आपको आगे बताएंगे कैसे करेंगे। मगर कार्बन की हम लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं, पहला पॉइंट ये कह रहा है, तो इसको आप लोग सीख लिए होंगे। नंबर 1 क्या है, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। तो हम इस वाली श्रृंखला का चुनाव ना करके, क्योंकि ये भी कार्बन है तो इसको भी हम चुन सकते हैं, लेकिन ये वाली कार्बन की श्रृंखला कैसी है, लंबी है, तो हम इसको चुनेंगे। फिर आगे हम आपको बताएंगे कि नंबरिंग हम इधर से करेंगे ना कि इधर से करेंगे। हम 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग करेंगे। इसको अभी आगे हम समझाने वाले हैं। दूसरा नियम है आपका आईयूपीएससी नेम में, आपका दूसरा नियम है, कह रहा है अंकन उस सिरे से करते हैं जिधर क्रियात्मक समूह निकटतम हो। किधर से हम अंकन कहां से करेंगे, अंकन मतलब होता है नंबरिंग होता है। और नंबरिंग हम किधर से करेंगे, जिधर आपका क्या नजदीक हो, क्रियात्मक समूह नजदीक हो, हम वहीं से क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो देखिएगा यहां पर ये है आपका CH3 CH2, एक कंपाउंड लेते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, COOH। अब हम नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग देखिएगा अब यहां से शुरू हो गया है नियम। नंबरिंग कहां से करना है, तो पहला कह रहा है नंबरिंग वहां से करेंगे जिधर क्या हो, फंक्शनल ग्रुप आपका बहुत ही नजदीक हो, पास हो। तो अंकन उस सिरे से करते हैं जिधर क्रियात्मक समूह क्या हो, नजदीक हो या निकटतम हो। तो देखेंगे 1 2 3 4 ये कार्बन की लंबी श्रृंखला हो गई। यहां से भी गिनेंगे तब भी आएगा 1 2 3 4, दोनों आपका सही है। लेकिन हम नंबरिंग
इधर से करें या फिर इधर से करें। सवाल ये उठता है नंबरिंग हमें करना किधर से चाहिए, आपको इधर से करना चाहिए या फिर इधर से करना चाहिए, ये वाला सही है या ये वाला सही है। तो लिखा हुआ है यहाँ पे, आप इसको ध्यान दीजिएगा, अंकन उस सिरे से करते हैं जिधर क्रियात्मक समूह क्या हो, नजदीक हो। और आपको हम कल बताए थे कि जो COOH होता है वो क्या है, आपका क्रियात्मक समूह है। इसका नाम है, कौन सा क्रियात्मक समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह का क्रियात्मक समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह। और इसके अनुलग्न में क्या लगाते हैं हम, ओइक अम्ल लगाते हैं। और ये कार्बोक्सी समूह, इसके पूर्व लग्न में क्या लगाएंगे, कार्बोक्सी समूह लगाएंगे। और इसकी वरीयता क्या है, सर्वप्रथम है, इसको सबसे पहले हम वरीयता देते हैं। तो ये सारी चीजें हम कल बता चुके थे, जो नहीं देखा पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। तो 1 2 3 और ये 4 हो गया। हम नंबरिंग इसको नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका क्रियात्मक समूह कहाँ लगा हुआ है, ये COOH क्या है, आपका क्रियात्मक समूह है। तो हम नंबरिंग, यहाँ कार्बन नंबर, इसमें कार्बन है तो इस कार्बन को नंबर 1 देंगे, इस कार्बन को नंबर 2, इस कार्बन को नंबर 3 और इस कार्बन को नंबर 4 देंगे। तो इस प्रकार हम नंबरिंग इस साइड से करना शुरू करते हैं। फिर इसमें थोड़ा सा और दिया हुआ है, लिखा हुआ है वरीयता क्रम के अनुसार सबसे मुख्य क्रियात्मक समूह के कार्बन अथवा मुख्य क्रियात्मक समूह में कार्बन परमाणु ना होने पर निकटतम कार्बन को न्यूनतम अंक देते हैं। तो क्या करते हैं, यदि आपका एक ही समूह में हो सकता है, अभी आगे आप बनाएंगे, एक ही समूह में क्या होगा, लिखा हुआ है वरीयता क्रम के अनुसार मुख्य क्रियात्मक समूह के कार्बन अथवा मुख्य क्रियात्मक समूह में कार्बन परमाणु ना हो। सबसे पहले देख लेते हैं कार्बन परमाणु नहीं है, तो ऐसा देखते हैं, ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें कार्बन नहीं है। तो आपको बताए थे OH एक क्रियात्मक समूह है, या फिर ऐसे कई सारे हैं, NH2 है, OH है, कई सारे हैं। तो उसमें बताए थे इसमें कार्बन परमाणु क्या है, नहीं है। अब क्या करेंगे, हम नंबरिंग किधर से करेंगे, कोई पूछता है तो नंबरिंग हम इधर ही से करेंगे, पीछे से ही करेंगे। मगर पीछे यहाँ पे कार्बन है ही नहीं, तो नंबरिंग कहां से करेंगे, तो हम नंबरिंग कहां से करेंगे, लिखा हुआ है वरीयता क्रम के अनुसार सबसे मुख्य क्रियात्मक समूह के कार्बन अथवा मुख्य क्रियात्मक समूह में कार्बन परमाणु ना होने पर निकटतम कार्बन को न्यूनतम अंक देते हैं। इससे पहले जो COOH था उसको हम कार्बन नंबर 1 दे रहे थे, लेकिन कह रहा है अथवा मुख्य क्रियात्मक समूह में कार्बन परमाणु नहीं है। कार्बन परमाणु क्या है, नहीं है। तो OH में कार्बन परमाणु है या नहीं, नहीं है हमारा कार्बन परमाणु। यदि वरीयता क्रम के अनुसार यदि OH में यहाँ पे कोई भी ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, उसमें कार्बन परमाणु नहीं है, तो हम कार्बन नंबर 1 किसको देंगे, उसके लिखा है क्रियात्मक समूह में कार्बन परमाणु ना होने पर निकटतम कार्बन को न्यूनतम अंक देते हैं। तो निकटतम कार्बन इसका OH क्रियात्मक समूह हो गया, OH क्रियात्मक समूह है। अब इसका निकटतम कार्बन कौन सा है, ये बगल वाला CH2 क्या है, निकटतम कार्बन है। ये वाला क्या है, इसका पड़ोसी है, तो निकटतम कार्बन है। तो इसको क्या करेंगे, कार्बन नंबर 1 देंगे। ये कार्बन 1, कार्बन 2 और कार्बन क्या हो गया, 3 हो गया। तो कार्बन नंबर 1, 2 और 3, इस प्रकार हम क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे। तो इसके बगल वाले कार्बन को 1, फिर 2, फिर 3, इस प्रकार हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो अब देखिएगा इसका नाम क्या होगा, कोई पूछता है इसका नाम क्या हो गया, तो 1 2 3, 3 कार्बन से अभी आपको बताएंगे आगे। वैसे 1 2 3 से क्या बनता है, आपको रूट सिस्टम का लिखवाए थे। रूट सिस्टम में हम बताए थे मेथ, एथ, प्रोप, 1 कार्बन से मेथ, 2 कार्बन से एथ, 3 कार्बन से प्रोप, 4 से मेथ, एथ, प्रोप, फिर ब्यूट, फिर पेंट, फिर हेक्स, हेप्ट, आर्क, नोन और डेक बनता हुआ चला जाता है। इसको हम सीरीज लिखवाए थे, आप इसको याद कर लीजिएगा। तो यहां देखेंगे 1 कार्बन से मेथ, फिर 8, फिर ये क्या हो गया, प्रोप हो गया, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, क्या हो जाएगा, मेथ, एथ, प्रोप, इसका मतलब क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। और OH समूह है, तो OH समूह में होता क्या है, OH समूह का मतलब होता है ऑल होता है। जब ऑल होता है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनॉल, या फिर प्रोपेन 1 ऑल। आगे RPC ने मुझे बताएंगे, 1 पे लगा हुआ है ऑल तो 1 ऑल हो जाएगा। तो नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो गया, और OH समूह है तो क्या लगाएंगे, ऑल लगाएंगे। तो प्रोपेन प्लस ऑल बराबर क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा, RPC नेम प्रोपेनॉल। समझ में आ गया होगा। ऐसे ही इससे पहले वाला जो बताए थे हम आपको, CH3, CH2, CH2,
COOH। कोई इसका नाम पूछता है तो क्या बताएंगे आप? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, क्योंकि यहाँ पे COOH समूह जो है वो क्रियात्मक समूह है और नंबरिंग हम पीछे से करना शुरू करेंगे। या फिर जहां भी आपका COOH ग्रुप होगा या फिर क्रियात्मक समूह होगा, हम वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, ये आपका नियम कह रहा है। तो देखेंगे, वैसे हमने यहां लगाया है, तो 1 2 3 4 कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। और 4 कार्बन से आप जानते हैं क्या बनता है? ब्यूट बनता है, और सब में सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटेन। और प्लस COOH ग्रुप होता क्या है? हम पीछे लगाने वाले हैं, अलग मिस होता है पीछे, तो क्या लगाते हैं हम? नियम बताए थे कल, और उसमें बताए थे अनुलग्न में क्या लगाएंगे? COOH ग्रुप में ओइक लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ओइक लगाते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। ब्यूटेनोइक एसिड या ब्यूटेनोइक अम्ल नाम हो जाएगा। ओइक जोड़ देंगे तो ब्यूटेन प्लस ओइक बराबर क्या हो जाएगा? ब्यूटेन प्लस ओइक बराबर ब्यूटेनोइक अम्ल हो जाएगा, और इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटेनोइक अम्ल। तो इसको आप समझिएगा। और कोई पूछता है या फिर इसको और भी क्या बोल सकते हैं, तो ब्यूटेन और 1 पे COOH ग्रुप लगा हुआ है, तो ब्यूटेन 1 ओइक अम्ल भी लिख सकते हैं इसका नाम। ऐसे ही देखेंगे, थोड़ा सा इसमें हम घुमा देते हैं। यहां देखिएगा लिखा हुआ है अब इसका नाम क्या होगा? कोई पूछता है इसका नाम क्या होगा? अब इसमें आप क्या होंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसका नाम क्या होगा। अब नंबरिंग आप कहीं पीछे करने, कोई शुरू कर देगा, कोई आगे शुरू करेगा। कैसे नंबरिंग करेंगे? हम इसको देखेंगे, ये कौन सा ग्रुप है? CHO ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? CHO। ये लिखा हुआ है CHO, और CHO हम आपको बताए थे ये कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड समूह का तत्व होता है। एल्डिहाइड समूह होता है, ये एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है। और एल्डिहाइड में क्या लगाते हैं हम? अल लगाते हैं। इसको हम अनुलग्न में बताए थे, एल्डिहाइड में क्या लगाते हैं? अल लगाते हैं। तो नंबरिंग कहां से करेंगे हम? यहां से नंबरिंग नहीं करेंगे, हम आगे से नंबरिंग करेंगे। ये CHO ग्रुप क्या हो गया? क्रियात्मक समूह हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो फंक्शनल ग्रुप जहां होता है वहीं से हम नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो यहां पे एक ही फंक्शनल ग्रुप है और इसी को हम वरीयता देंगे, और ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा कार्बन नंबर। इसमें कार्बन विद्यमान है, इसीलिए हम इसको कार्बन नंबर 1 नहीं देंगे। कार्बन नंबर 1 किसको देंगे? इसी को देंगे, क्योंकि इसमें क्या है? कार्बन प्रेजेंट है। तो कार्बन इज प्रेजेंट हियर, सो हम जो नंबरिंग करेंगे इसको नंबर 1 देंगे, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, और नंबर क्या हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। इस प्रकार इसमें कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। और 5 कार्बन से आप जानते हैं केमिस्ट्री देखिएगा आप बड़े ही आसानी से सीखते चले जाएंगे, मगर आप पूरे वीडियो को आराम से देखा करिए, और आप परेशान होकर के थोड़े से ही आप ऊब न जाया करिए। पूरे वीडियो को देखा करिए, और आपको पूरी 101% गारंटी है केमिस्ट्री आपको आ जाएगी। और प्लस अच्छा लगा करे तो शेयर भी क्या करिए। 5 देखिए कार्बन है, तो 5 कार्बन से बनता क्या है आपका? मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट और पेंट। 5 कार्बन से बनता है पेंट, तो लिखेंगे यहां पर पेंट। और देखिएगा सब में सिंगल बॉन्ड है, तो हो जाएगा पेंटेन हो जाएगा। पेंटेन हो गया। रूट सिस्टम आपको याद करना पड़ेगा, तो पेंटेन हो गया। और इसमें देखिएगा CHO ग्रुप लगा हुआ है। CHO ग्रुप होता क्या है? इसमें हम अनुलग्न में क्या लगाते हैं? सफिक्स में क्या लगाते हैं? अल लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा? पेंटेनल हो जाएगा। अल जब जोड़ेंगे तो पेंटेन प्लस अल बराबर क्या हो जाएगा? पेंटेनल हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेनल हो जाएगा। अब देखिएगा एक काम और करते हैं, इसमें थोड़ा सा और सीखते हैं। सीखते रहिए, IPSC नेम समझ लीजिए सीख रहे हैं। अगला एक हम अलग सेपरेट वीडियो बना देंगे, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ इसी को करवाएंगे, IPSC नेम करवाएंगे। तो नियम यहाँ पे समझिए, और अगला हम जो वीडियो बनवाने वाले हैं उसमें आपको बताना रहेगा कि कौन सा ये सा क्या नाम है। देखेंगे यहाँ पर एक और करवा देते हैं। यहाँ पर CH3 है, CH है, अब देखिएगा
अब यहाँ तो बड़ी बड़ी दुविधा आ गई। देखिएगा यहाँ पे कितने क्रियात्मक समूह हैं, आप देखेंगे तो कहेंगे 1 2 3 और 4, इसको ऐसे नंबरिंग कर दीजिए, नंबरिंग या फिर आप पीछे कर दीजिए 1 2 3 4, ये आपका CHO ग्रुप है और यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ऐसे आप बताएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। नंबरिंग हम किधर से करेंगे, नंबरिंग हम लिखा हुआ है जो आपका जो वरीयता क्रम लिखवाए थे, वरीयता क्रम के अनुसार ही हम जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसकी नंबरिंग करना शुरू करते हैं। हम बताए थे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों आता है आपके घर में, तो आप किसको ज्यादा सम्मान देंगे, या प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों हैं तो पहले प्रधानमंत्री कुर्सी पे नहीं बैठेंगे। आप देखे होंगे या फिर कल आपका 15 अगस्त देखिएगा, नहीं देखे होंगे तो प्रधानमंत्री खुद जाते हैं रिसीव करने, किसको, राष्ट्रपति को रिसीव करने आते हैं। राष्ट्रपति क्या होता है, देश का प्रथम व्यक्ति होता है, वो क्या होता है, सबसे पावरफुल होता है कंट्री का। तो क्या होगा, तो प्रधानमंत्री क्या होंगे, राष्ट्रपति यदि आते हैं तो प्रधानमंत्री को खड़ा होना पड़ेगा, बैठे हुए हैं अचानक राष्ट्रपति आ जा रहे हैं तो उनको खड़े होना पड़ेगा और उनको रिसीव भी करना पड़ेगा। उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि राष्ट्रपति आ रहे हैं तो उनको खड़े भी होना पड़ेगा और उनको साथ सम्मान लाके वहां पे बैठाना भी पड़ेगा। वो राजा होता है राष्ट्रपति, कल आप देख लीजिएगा 15 अगस्त है उसके समारोह में देखिएगा। तो राष्ट्रपति हो गया, ऐसे प्रधानमंत्री हो गए, उसके नीचे आपके सपोज दैट आ रहे हैं मुख्यमंत्री वगैरह आ रहे हैं, मुख्यमंत्री हो गए, विधायक हो गए, ऐसे हम आपको बताए थे एक क्रम, जैसे इन लोगों का क्रम होता है सेम ऐसे ही हमारे इस क्रियात्मक समूह का भी, क्रियात्मक समूह जो लिखवाए हैं उसका भी वरीयता होता है COOH क्या होता है, सबसे ऊपर होता है। उसके नीचे हम आपको लिखवाए थे SH2 लिखवाए थे और फिर लिखवाए थे आपको CHO लिखवाए थे, फिर आपको OH लिखवाए थे, कई सारा ऐसे ग्रुप लिखवाए थे लाइन से। तो यहाँ पर देखेंगे ये COOH ग्रुप जो है ये क्रियात्मक समूह के वरीयता क्रम में क्या है, सबसे ऊपर है, तो इसको सबसे पहले वरीयता देंगे। तो यहाँ पे हम कार्बन नंबर 1 किसको करेंगे, हम सपोज दैट ये राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गया, तो हम राष्ट्रपति को वरीयता देंगे ना कि प्रधानमंत्री को करेंगे। तो इसको देखिएगा यहाँ पे कार्बन नंबर 1 इसको देंगे और कार्बन नंबर 2 किसको देंगे, कार्बन नंबर 2 ये हो गया और कार्बन नंबर 3 इसको देंगे या फिर 3 इसको देंगे। तो हम जानते हैं कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं तो हम कार्बन नंबर 3 CHO को नहीं देने जाएंगे, किसको देने जाएंगे हम CH2 को, क्योंकि यहां से हमारी श्रृंखला आगे चल रही है। तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन नंबर 4 हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे नाम इसका लिखते समय ये 2 पे क्या है COOH ग्रुप, इसको नंबर 1 दिए हैं 2 3 4। देखिए 2 पे क्या लगा हुआ है, 2 पे लगा हुआ है आपका CHO ग्रुप लगा हुआ है और CHO ग्रुप होता क्या है 2, इसको आप लिखेंगे 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, CHO ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको आप बोलेंगे 2। और ये होता क्या है, इसके CHO के हम पूर्व लग्न में क्या लगाते हैं, एल्डो लगाते हैं, तो लिखेंगे 2 एल्डो। में देखो मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो ब्यूट हो गया, ब्यूटेन हो गया, 4 कार्बन तो ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड सभी में है तो ब्यूटेन। और फिर इसको COOH ग्रुप होता क्या, ओइक होता है, तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक अम्ल। तो इस प्रकार इसका ये नाम हो जाएगा। तो इस तरह आप नाम को FAC नेम को सीखते चलिएगा। फिर इसको हम इरेज कर रहे हैं, अगला नियम देखते हैं, जिससे घबराइएगा नहीं, करते चलिए, बड़ा ही आसान है। लिखा यदि कोई फंक्शनल ग्रुप विद्यमान नहीं है तो प्रतिस्थापित समूह को न्यूनतम अंक प्रदान करते हैं। क्या है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा हुआ है तो हम प्रतिस्थापित समूह को न्यूनतम अंक देते हैं। तो होगा क्या, देखेंगे यहां पर CH3 CH2 CH2 देखिएगा। अब हम नंबरिंग किधर से करेंगे, सबसे पहले काम क्या है हमारा, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करना। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव हम कहां से करेंगे, लंबी श्रृंखला देखिएगा 1 2 3 4 5, ये आपका 5 हो गया। यहां से गिनेंगे तो 1 कार्बन को गिनेंगे 1 2 3 और ये 4, यहाँ पे 4 कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पे आपके 5 कार्बन प्रेजेंट है। और इसको गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6,
ये तो लंबी श्रृंखला हो गई, तो हम ना ही 5 को लेंगे ना ही 4 को लेंगे, किसको लेंगे, 6 को लेंगे। तो 6 वाला ही क्या है, लंबा श्रृंखला है, तो इसी का चुनाव करेंगे। मगर हम नंबरिंग इधर से करेंगे, कार्बन नंबर 1 इसको देंगे या फिर इसको देंगे, फिर ये सवाल उठता है। तो कार्बन नंबर 1 हम किसको देने जाएंगे, देखिएगा यहाँ पर 1 2 3 4 और 4 नंबर पे क्या है, CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब ये क्या कहलाएगा, मूलक कहलाएगा। हम मूलक बताए थे क्या होता है, यदि आप एल्केन ग्रुप में से एक क्या हटा देते हैं, हाइड्रोजन को हटा देते हैं, तो क्या बन जाता है, आपका मूलक बन जाता है। इसको मूलक कहेंगे। एथिल मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल ऐसे ही क्या होते हैं, मूलक आपके क्रिएट होते चले जाते हैं मेथिन एथिन से। तो ये देखिएगा आपका मेथिल मूलक कहलाएगा। एक कार्बन है तो मेथिल मूलक कहलाएगा, क्योंकि मेथिन CH4 में से एक हाइड्रोजन को हटा दिया आपने। ऐसे ही आप एथीन लेंगे तो एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो एथिल मूलक बनेगा। तो ये देखिएगा यहाँ पर मेथिल मूलक हो गया। नंबरिंग किधर से करेंगे, यहाँ से करेंगे या फिर यहाँ से करेंगे। तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 और यहां से देखते हैं तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 पे मेथिल मिलता है और यहाँ पे 3 पे ही मिल जाता है। तो जहां पे आपका प्रतिस्थापक समूह जिधर से नजदीक मिल जा रहा हो उधरी से हम नंबरिंग करना शुरू कर देते हैं। तो 1 2 और ये 3, 1 2 और 3, ये 4 ये 5 और ये 6 हो जाएगा। इधर से करेंगे तो 1 2 3 और ये 4, ये 4 ज्यादा हो गया। इधर से 3 क्या है, पास मिल रहा है, तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे, पीछे से करेंगे, ना कि हम आगे से करेंगे। जिधर आपको प्रतिस्थापक समूह पास मिल जाए वहीं से आप, निकट मिल जाए वहीं से आप क्या करेंगे, नंबरिंग करना शुरू कर देंगे। तो देखते हैं इसका नाम क्या होगा। 1 2 3, 3 पे क्या लगा है, CH3 ग्रुप लगा है, CH3 मूलक लगा है, तो इसका 3 पे लिख देंगे। पहले इसका नाम लिख देते हैं 3 मेथिल, जो चीज लगा है इसको पहले देते हैं प्रतिस्थापक समूह को। 3 मेथिल हो गया। आपका ये मूलक भी हो सकता है या फिर आपका क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सब भी प्रतिस्थापक समूह के रूप में मिल सकते हैं, या फिर आपका क्रियात्मक समूह भी प्रतिस्थापक समूह के रूप में मिल सकता है, जैसे इससे पहले वाले में देखे थे। तो 1 2 3, 3 पे मेथिल हो गया। और कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, सॉरी 6 कार्बन है। तो 5 से पेंटेन, 6 से क्या बनता है, हेक्सेन बनता है। सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख देंगे आप, हेक्सेन। तो 1 2 3 सॉरी 3 मेथिल हेक्सेन, बहुत ही सिंपल सा है, 3 मेथिल हेक्सेन। इसका नाम आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 3 मेथिल हेक्सेन। 3 पे आपका मेथिल समूह है और मेथ 8 प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, सब में क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए हेक्स और प्लस क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, तो 3 मेथिल हेक्सेन इसका नाम हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा आपको, ये आशा करते हैं। फिर देखिएगा अगला है आपका, यदि 2 समान मूलक दोनों सिरों से समान दूरी पर है तो अधिक प्रतिस्थापक वाले सिरों का चुनाव करते हैं, सिरे का चुनाव करते हैं। 2 समान मूलक, अब आपसे कोई कह रहा है कि ये CH3 यहाँ पे है, 3 नंबर पे CH3 लगा हुआ है और यहाँ पे भी CH3 आ जाए, यहाँ पे आप एक हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पे आप CH3 मूलक को एक और लगा दे रहे हैं। अब हम नंबरिंग किधर से करेंगे, यदि देखेंगे यहाँ पर पहले थोड़ा सा, और इसको अभी थोड़ा सा बाद में बढ़ा रहे हैं, अगला नियम हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे जो कहना चाह रहा है, ये कह रहा है ये CH3 CH मान लीजिए है, ये यहाँ पे आपका हो गया CH3, ये बॉन्ड 1, इसको थोड़ा बॉन्ड के जरिए हम दिखा देते हैं, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा वैसे। अब कोई पूछता है आपसे, आप नंबरिंग किधर से करेंगे, ये आपका एक समूह हो गया, अब इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। CH3 CH CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3, ये आपका है। अब आप नंबरिंग किधर से करेंगे, पीछे से करेंगे या फिर आगे से करेंगे, आपसे कोई ये पूछता है तो लिखा हुआ है यदि 2 समान मूलक दोनों सिरों से समान दूरी पर है। यहां पे देखिएगा ये CH3 आपका, ये क्या है आपका CH3 है और ये आपका CH है और ये भी आपका क्या है CH है। तो देखिएगा यहां से
दो समान मूलक हैं, CH3 यहां भी है, CH3 यहां भी है। प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रहा है आपका, ये देखिएगा 1 2 दो नंबर पे CH3 मिल रहा है, यहां से दिख रहे हैं तो 1 2 दो नंबर पे क्या मिल रहा है, CH3 यानी कि मेथिल मूलक मिल रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि नंबरिंग हमें इधर से करना चाहिए या फिर नंबरिंग इधर से करना चाहिए। हम कार्बन नंबर 1 इसको देंगे या फिर कार्बन नंबर 1 इसको देंगे। तो हम कार्बन नंबर 1 किसको देंगे, ये सवाल उठ रहा है। तो लिखा हुआ यहां पर यदि दो समान मूलक हैं, CH3 यहां भी है, CH3 यहां भी है, समान मूलक दोनों सिरों से, इस सिरे से देखिएगा 1 और ये 2, 1 और ये क्या हो जाएगा 2, यहां से देखिएगा 1 और ये 2 नंबर पे CH3, 2 नंबर पे CH3, दोनों सिरों से समान दूरी पर हैं तो अधिक प्रतिस्थापक वाले सिरों का चुनाव करते हैं। तो अधिक प्रतिस्थापक वाला सिरा कौन है, यहां देखिएगा 2 नंबर पे CH3 मिल रहा है, आगे बढ़ रहे हैं तो 3 नंबर पे फिर से CH3 मिल रहा है, फिर से प्रतिस्थापक समूह मिल रहा है। लेकिन यहां पे आएंगे तो 1 2 और फिर 3 नंबर पे आते हैं तो 3 नंबर पे क्या हो रहा है, हमें CH3 नहीं मिल रहा है, फिर जाकर के हमें 4 फिर 5 नंबर पे मिल रहा है। तो काफी लंबा हो जा रहा है। तो यहां पे 3 नंबर पे नहीं मिल रहा है, यहां पे हमें 3 नंबर पे CH3 मिल जा रहा है। तो हम गिनती किधर से करेंगे, हम यहां से गिनती करेंगे 1 2 3, जहां पे अधिक प्रतिस्थापक है तो यहां पे हमें दो प्रतिस्थापक समूह निकट निकट मिल जा रहे हैं। लेकिन यहां पे हमें ऐसा नहीं मिल रहा है तो हम नंबरिंग इधर से ना कर करके क्या करेंगे, आगे से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो ये आपकी नंबरिंग हो गई। अब क्या करेंगे, हम इसका नाम लिखना है, IPSC नेम लिखना है। तो IPSC नेम कैसे लिखेंगे, तो देखिएगा 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 6 नंबर पे, 2 3 6 पे क्या है आपका CH3 मूलक है। तो 2 3 6 पर आपका CH3 मूलक है और एक बार नहीं है, कितने बार है, 3 टाइम्स है आपके, 3 टाइम्स है। तो हम देखिएगा यदि एक होगा, एक बार कोई चीज आता है तो मोनो लगाते हैं, 2 बार वही चीज आएगा तो डाई लगाएंगे, 3 होगा तो ट्राई, 4 टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना और डेका, ये आपका क्रम चलता हुआ चला जाएगा। तो कितने बार है आपका, 3 बार है, 1 2 और 3 बार है। तो पहले इसको लिख देंगे, कहां पे है, तो 2 पे है, 3 पे है और कहां पे है, 6 पर है। कॉमा लगाते हुए चलेंगे, 2 3 6 और क्या है आपका 2 पे, 3 पे, 6 पे क्या है आपका मेथिल मूलक है। तो लिखेंगे 2 3 6, कितनी बार है, 3 बार है। तो लिखेंगे 2 2 3 6, ट्राई क्या है, मेथिल है। तो लिखेंगे मेथिल, 2 3 6 ट्राई मेथिल। और देखिएगा श्रृंखला कितनी लंबी है, 7 कार्बन की श्रृंखला है। तो 7 कार्बन की श्रृंखला से बनता क्या है आपका, आप जानते हैं 7 से बनता है हेप्ट बनता है, रूट सिस्टम में पढ़ाए थे। तो 7 कार्बन आपका है तो आपका हेप्ट हो जाएगा 2 3 6 ट्राई मेथिल हेप्ट। और सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख देंगे, एन लगाते हैं, आपको पढ़ाए थे सब में कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध हो तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो हो जाएगा 2 3 6 ट्राई मेथिल हेप्टेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 3 6 ट्राई मेथिल हेप्टेन। तो इस प्रकार क्या होगा, आप ये 4 क्या हो गए नियम को सीखे। फिर अगले 4 नियम को हम सीखते हैं। तो अगले 4 नियम ये है, कह रहा है यदि दो विभिन्न एल्किल ग्रुप क्या होता है हम आपको बताए थे, एल्केन समूह से निकला है। यदि आप एल्केन में से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते हैं, जब एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देंगे तो कौन सा ग्रुप बन जाएगा, एल्किल ग्रुप बन जाएगा। तो लिखा है दो विभिन्न एल्किल ग्रुप दोनों सिरों से समान दूरी पर हैं तो कम कार्बन वाले एल्किल ग्रुप के सिरों को चुनते हैं। लिखा है कोई 2 एल्किल ग्रुप है, दोनों एल्किल ग्रुप जैसे कि आपका मेथिल हो गया, एथिल हो गया, 2 अलग अलग क्या है ग्रुप है, 2 एल्किल ग्रुप है और 2 क्या है समान दूरी पर स्थित है। जैसे कि यहां देखिएगा एक एग्जांपल लेते हैं हम, ये आपका हो गया CH3CH, यहां पे लगा देते हैं हम CH2CH3, ये आपका हो गया CH2CH2CH2 या फिर CH, यहाँ पे लगा देते हैं CH3, यहाँ पे लगा देते हैं CH3। अब देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, 2 एल्किल ग्रुप, यहाँ पे आपका CH3 CH2 है, इसका मतलब C2H5 है, इसका नाम क्या होगा C2H5। और ये कौन सा ग्रुप है, 2 कार्बन से आपका एथ बनता है, एथिल ग्रुप है।
देखिएगा यहाँ पे एक और हाइड्रोजन हो जाता है तो ये 6 हो जाता है, तो क्या हो जाता है, इसका नाम एथेन हो जाता है, और एथेन में से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, एल्किल ग्रुप का निर्माण हो जाएगा। तो C2H5 क्या है, एक प्रकार का एल्किल ग्रुप है, जो कि क्या है, लिखा है दो विभिन्न एल्किल ग्रुप दोनों सिरों से समान दूरी पर हो। तो यहां से देखेंगे तो 1 2, यहां से देखेंगे 1 2, अब दोनों यहां पे भी आपको प्रतिस्थापक समूह मिल रहा है, यहां भी आपको प्रतिस्थापक समूह, इसका मतलब एल्किल ग्रुप मिल रहा है। दो एल्किल ग्रुप क्या है, दोनों सिरों से समान दूरी पर है, यहां पे भी 2 नंबर पे आपका एल्किल ग्रुप है, यहां पे भी 2 नंबर पे एल्किल ग्रुप है। अब हम चुनाव किधर से करेंगे, चुनाव हम ये वाला नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, या फिर इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। हम किधर से नंबरिंग करेंगे, तो लिखा है तो कम कार्बन वाले एल्किल ग्रुप के सिरों को चुनते हैं। ध्यान रखिएगा कहीं आप फंस नहीं जाइएगा कि अधिक कार्बन वाले सिरों को चुन लीजिए। क्या करेंगे हम यहाँ पे 1 2 फिर 3 1 2 यहाँ से चुनाव नहीं करेंगे कि यहाँ पे हम देखें कि ज्यादा लगा है तो यहाँ से हम 1 2 3 4 नंबरिंग करना शुरू कर दें। हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, कम कार्बन वाले सिरों कम कार्बन वाले एल्किल ग्रुप के सिरों को चुनते हैं। तो कम कार्बन वाला एल्किल ग्रुप कौन सा है, मिथिल ग्रुप है, तो मिथिल ग्रुप से हम क्या करेंगे, इसका नंबरिंग करना शुरू करेंगे। तो नंबरिंग कैसे करेंगे हम, 1 2 3 4, कार्बन नंबर 5, ये आपका 6, और ये क्या हो जाएगा कार्बन नंबर 7। तो इस प्रकार हम कम कार्बन वाले, देखिएगा यहाँ पे CH3 क्या है, कम कार्बन का एक ही कार्बन है, और यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो हम कम कार्बन वाले एल्किल ग्रुप के सिरों को चुनते हैं, तो ये वाले ग्रुप को हम चुनेंगे, ना कि हम इसको चुनेंगे। तो देखेंगे नाम क्या होगा इसका, 2 पे क्या लगा हुआ है, 2 पे आपका मेथिल है, तो लिखेंगे 2 मेथिल, और क्या है 7 कार्बन है। कितने कार्बन है, कार्बन की जो लंबी श्रृंखला का चुनाव किया है हमने वो कितना है आपका 6 7 और ये 8। इसको आप चुनाव कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपका देखिएगा 6 7 और 8, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। तो लंबी श्रृंखला 7 और ये 8 ये हो जानी चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए। ये आपका CH2 और ये क्या हो जाएगा आपका CH3 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार हो, तब ये आपका लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, ये 7 हो जाएगा, और ये 8। तो आप देखेंगे ये 6 यहां से गिनेंगे 1 2 3 नंबर पे आपका एथिल लगा है। अब आप सोच रहे हैं कि ये 2 नंबर पे मेथिल है कम है, ये 3 नंबर पे एथिल है ज्यादा है, तो हम इधर से नंबरिंग करें, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नंबरिंग किधर से करेंगे, हम इधर से करेंगे जहां पे कम कार्बन वाले एल्किल ग्रुप की ओर से क्या करते हैं, सिरों का चुनाव करते हैं। तो 2 नंबर पे आपका मेथिल समूह लगा है, तो 2 मेथिल, और 6 पे क्या है, 6 पे आपका लगा हुआ है ये एथिल ग्रुप है, तो लिखेंगे 6 एथिल। अब इसमें एक चीज और फॉल्ट हो रहा है, अभी आपको लास्ट में एक चीज बताएंगे, ये देख लीजिएगा, लिखा हुआ है एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप, एल्किल ग्रुप, रेडिकल्स या कुछ भी हो, तो इसका जो हम लिखते हैं कई सारे आपके आ जा रहे हैं, तो इसको हम नंबरिंग नामकरण कैसे करेंगे, तो इसको हम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार नामकरण करते हैं। लास्ट में अभी आपको ये बताने वाले हैं, 8वां नियम है। तो देखेंगे ये मेथिल है, ये आपका एथिल है, तो पहले किसका नाम आएगा, पहले 6 एथिल लिखा जाएगा, क्योंकि ई पहले आ रहा है इंग्लिश वर्णमाला में, एम बाद में आ रहा है। तो जो लिखने का क्रम होता है वाकई में, तो इसको हम टीचर ऐसा आपको पढ़ाते चला जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। पहले क्या लिखेंगे, ई वाले को एम वाले को बाद में लिखते हैं, तो पहले क्या लिखेंगे 6 एथिल, 6 एथिल, फिर लिखेंगे 2 कामल आके 2 मेथिल, और 7 से 8 से क्या होता है, 8 कार्बन से आप जानते हैं ऑक्टेन होता है, सब में सिंगल बॉन्ड इसीलिए एन लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा आपका ऑक्टेन। तो 6 एथिल 2 मेथिल ऑक्टेन इसका नाम हो जाएगा। 6 पे क्या है, एथिल समूह है, C2H5 है, क्या C2H5 आपका एथिल होता है, 6 एथिल 2 मेथिल, और क्या हो गया आपका ऑक्टेन हो गया, इसका नामकरण हो गया। फिर अगला आप देखेंगे, अगला कह रहा है आपसे, आपका अगला नियम है, हाँ, श्रृंखला में द्विबंध और त्रिबंध के उपस्थित होने पर अंकन उस सिरे से करते हैं जिनमें से कोई बंध अधिक निकट हो। यदि एक श्रृंखला में आपका द्विबंध और त्रिबंध दोनों आ जा रहा हो, तो हम नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां पे आपका जो आपका डबल बॉन्ड निकट होगा तो वहां से नंबरिंग करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड निकट होगा उधर से नंबरिंग करेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं, फिर देखते हैं इसको हम। ये हो गया आपका
CH2 डबल बॉन्ड CH, 1 2 3 ये 4, CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH 2 3 4। अब देखिएगा ये एक एग्जाम्पल है यहाँ हमने। अब देखिएगा यहाँ पर हम इस पे नंबरिंग किधर से करेंगे, इस ओर से करेंगे या फिर इस ओर से करेंगे। किसको हम कार्बन नंबर 1 देंगे, एक नंबर इसको देंगे या फिर एक नंबर इसको देंगे, किसको कार्बन नंबर 1 देंगे। तो लिखा हुआ है यदि श्रृंखला में द्विबंध और त्रिबंध के उपस्थित होने पर अंकन उस सिरे से करते हैं जिनमें से कोई बंध अधिक निकट हो। तो देखेंगे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे त्रिबंध है, यहाँ पे द्विबंध है। तो जो बंध अधिक निकट हो वहीं से हम नंबरिंग करना शुरू कर देते हैं। तो कार्बन नंबर 1 पे ही ये डबल बॉन्ड मिल जा रहा है और ये कार्बन नंबर 1 और 2 पे मिल रहा है। तो हम नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से करेंगे, क्योंकि ये डबल बॉन्ड यहां से क्या है, नजदीक है। तो यहां से हम नंबरिंग करना शुरू कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो जाएगा आपका। तो 7 कार्बन से आप जानते हैं क्या होता है, हेप्ट होता है। और 1 पे क्या लगा हुआ है, तो आप लिखेंगे पहले हेप्ट, क्या लिखेंगे, हेप्ट। अब हेप्टेन नहीं लिख देंगे, सब में सिंगल बॉन्ड नहीं है, क्या है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो क्या लिखेंगे आप, 1 पे क्या है, इन है, हेप्ट 1 क्या लिखेंगे, इन। और 3 पे क्या है, आइन है, तो हेप्ट 1 इन और 3 आइन। आईपीसी नेम बनाइएगा, अक्सर इसका नाम किस में लिखिएगा, इंग्लिश में लिखिएगा, नहीं तो आपका फॉल्ट भी हो सकता है। हेप्ट 1 इन 3 आइन, ये आपका देखिए। ई शब्द को पहले रखेंगे और वाई वाले शब्द को बाद में रखेंगे, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार हम इस क्रम को लिखते हैं। लास्ट वाला नियम आपका चल रहा है सबके साथ में, तो लास्ट वाला नियम आप समझते हुए चलिए, हम इसको बताएंगे नहीं। तो हेप्ट क्या हो जाएगा, 1 इन और 3 आइन हो जाएगा, इसका नामकरण हो जाएगा। कोई पूछता है आपसे तो अक्सर इसीलिए इसका नाम इंग्लिश में लिखा करिए। और एक और इस तरह बनाते हैं, हम पहले ट्रिपल बॉन्ड को कर देते हैं, डबल बॉन्ड को बाद में करते हैं। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 या CH लिख देते हैं, डबल बॉन्ड 1 2 3 1 4 1 2 3 3 हो गया, फिर ये 1 4 हो गया, CH3। अब कोई पूछता है, देखिएगा यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे था, अब की बार ट्रिपल बॉन्ड क्या हो गया, पहले आ गया है, तो कहीं भी लगा दीजिए आप। तो 1 2 3 4 5 और 6, इसका नामकरण ऐसे हो जाएगा। यहाँ से गिनते तो 1 2 3, तो 2 नंबर पे आपका डबल बॉन्ड आ रहा है। तो हम जानते हैं अंकन उस सिरे से करते हैं जहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्या हो, नजदीक हो। तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से नजदीक हो रहा है, डबल बॉन्ड तो दूर है, मगर ट्रिपल बॉन्ड क्या है, नजदीक है। ये 2 नंबर पे आ रहा है, ये आपका एक ही नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो नाम क्या हो जाएगा, 6 कार्बन से आप जानते हैं हेक्स होता है, क्या होता है, हेक्सेन होता है, हेक्स। और देखिएगा सब में क्या है, इसमें पहले नंबर पे आपका आइन है और चौथे नंबर पे क्या है, इन है। तो लिखेंगे 4 इन और फिर क्या लिखेंगे, 1 आइन। तो 1 आइन को आप पहले ही लिख देंगे, ध्यान रखेंगे 1 आइन को बाद में लिखेंगे, इन को पहले लिखेंगे, क्योंकि अभी लास्ट में आप देखे हैं फंक्शनल ग्रुप, एल्किल ग्रुप या रेडिकल्स कई सारे हों, तो उसका देखिए यहाँ पे 2 बार है, इन भी है आइन भी है। तो इसको हम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्या होता है लिखते हैं, तो इन को पहले लिखेंगे और वाई वाला बाद में आ रहा है तो वाई वाले को बाद में लिखेंगे। तो 4 इन 1 आइन हो जाएगा आपका, ये इसका नाम हो जाएगा। ऐसे ही और भी बनाते हैं हम कई सारा। तो अगला बनाते हैं, छोड़िए इसको। अगला नियम कह रहा है द्विबंध एवं त्रिबंध के समान दूरी पर स्थित होने पर द्विबंध को वरीयता दी जाती है। हम आपको बताए थे क्रियात्मक समूह में पहले COOH था, ऐसे घटते घटते CHO OH ऐसे कई सारा था। तो क्या हो रहा था, लास्ट में आया था आपका डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा था। तो डबल बॉन्ड को वरीयता ज्यादा दिया गया था और ट्रिपल बॉन्ड को वरीयता क्या करते हैं, कम देते हैं। देखेंगे यहाँ पर ये दोनों उपस्थित हो, यहाँ पे देखिएगा CH 1 हो गया, 2 3 1 2 3 4 हो गया, C 1 2 3 4।
अब देखिएगा यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे आपका डबल बॉन्ड है, कार्बन नंबर 1 पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। इस तरह सवाल आता है, इस तरह सवाल बहुत आता है, हाई स्कूल में बहुत आता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। 1 पे देखिएगा डबल बॉन्ड है या फिर 1 पे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम किधर से नंबरिंग करेंगे? तो बहुत लोग नंबरिंग यहाँ से करते हैं, 1 2 3 4 5, ट्रिपल बॉन्ड को वरीयता मान देते हैं। तो वरीयता हमें इसको नहीं देना है, वरीयता किसको देंगे हम? डबल बॉन्ड को ज्यादा देंगे। लिखा हुआ है नियम में आपका, यदि आपका द्विबंध और त्रिबंध समान दूरी पर स्थित होने पर द्विबंध को वरीयता दी जाती है। तो द्विबंध को वरीयता देंगे 1 2 3 4 5 और ये क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। और आप जानते हैं 6 से क्या बनता है? हेक्स बनता है, तो ये आपका हेक्स हो जाएगा। और 1 पे क्या है आपका? इन है, तो लिखेंगे 1 इन लिखेंगे। और क्या लिखेंगे? 5 पे क्या है? आइन है, तो 5 क्या लिखेंगे? आइन लिखेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्स 1 इन 5 आइन हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा। और ऐसे ही देखिएगा लिखा हुआ लास्ट में, एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप, एल्किल ग्रुप या रेडिकल्स या फिर डबल ट्रिपल बॉन्ड को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार यदि एक से अधिक होगा, जैसे इन हो गया, आइन है या फिर कई सारे हैं, तो क्या करेंगे हम? पहले इन को लिखेंगे, बाद में ई वाले को पहले लिखेंगे, वाई वाले को बाद में लिखेंगे। इसको हम पहले बता चुके हैं। यदि आपको ये चैनल पसंद आता है, ये प्रभात फिल्म्स फोरम का यूट्यूब चैनल पसंद आता है, तो आप इसको शेयर करते रहिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताते रहिए। धन्यवाद।